स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉलिक्यूलर मैटर्स। आज यू ऑल नो कि मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि जिससे भी जो भी कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है वो कमेंट कर सकता है और हम उस पर वीडियो क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उसको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ना है, तो इसलिए मैंने इस पर 2 छोटे छोटे से वीडियो बनाएंगे और आपको वो पब्लिश हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास टॉपिक सी ब्रीज। ठीक है, तो देखो लैंड और वाटर में क्या चीज है भाई। लैंड जो है ना, ये जितनी जल्दी वार्म होती है उतनी ही जल्दी कोल्ड भी हो जाती है। मतलब जो जितना ज्यादा जल्दी गर्म हुआ वो उतना ही ज्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यहाँ क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि ये हीट जो है ना एब्जॉर्ब बहुत देर से करता है, धीमे 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 धीमे, और ये जो हीट का लॉस करता है वो भी बहुत स्लोअर करता है। तो अभी अगर हम डे टाइम की बात करते हैं, हम सी ब्रीज में डे टाइम की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, सन की रेज की वजह से जो आपका हीट है वो वार्म हो जाता, जो लैंड है वो आपका वार्म हो जाता है या हीट अप हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो गया। अब अच्छा, अगर ये हॉट है, गर्म है ये, तो क्या इसके ऊपर फ्लो हो रही एयर भी हमारी हॉट हो जाएगी? और हमने ये एयर वाटर एंड वेदर चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है, लाइट इन वेट होती है। इसका वजन कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चली जाती है। अच्छा ठीक है, अब लैंड वाटर की बात करें, ओशन की बात करें हम, तो इसमें क्या है भाई, पानी बहुत आराम आराम से गर्म होता है। मतलब ये दोपहर के टाइम तक कह सकते हैं कि गर्म ही नहीं होगा, शाम तक गर्म होगा, है ना, ऐसा मान लो। तो ऐसा करने पे क्या है कि अगर ये हॉट नहीं हुआ तो क्या इसके ऊपर की एयर हॉट होगी? नहीं होगी। एयर कैसी है, कूल है। अगर कूल है तो क्या इसका वेट ज्यादा होगा? हाँ भैया, वेट तो ज्यादा होगा। वेट ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ रहेगी, हॉट एयर ऊपर गई। तो हॉट एयर लाइट है तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में इजीली चली जाएगी। अब अच्छा, ये हवा अगर यहाँ आना है तो इस प्लेस को खाली भी तो होना होगा, तो इसलिए कूल एयर इधर से इधर मूव कर जाएगी, इसीलिए हम इसको सी ब्रीज कहते हैं। अब इससे आप और समझ सकते हो, सी ब्रीज वो हवा जो सी की तरफ से हमारे लैंड पर आ रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने अगर देखा हो कि समर वगैरह में भी आप देखो, लोग ओशन सी के पास जाना चाहते हैं। क्यों, क्या होता है वहां, अगर वो धूप में नहीं भी बैठे हैं, छांव में बैठे हैं, तो भी क्या होता है कि जो उनको एयर फील हो रही होती है वो कैसी होती है, वो उन्हें वहां पर भी ठंडा महसूस हो रहा होता है। आई होप कि इतना तुम्हें पूरी तरह से समझ आ गया होगा इसी डायग्राम से, सिर्फ एक डायग्राम पे बेस्ड है। बाकी ये रही आपकी डेफिनेशन, ये आप पढ़ सकते हो कि ये वो प्रोसेस है, कब हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ द डे हो रही है, दिन दोपहर के समय हो रही है। बोथ सी एंड द लैंड सरफेस आर हीटेड अप बाय द, दोनों ही हीट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन हीट कर रहा है आपका, लैंड हीट कर रहा है, ये याद रखना। द सी हीट्स अप स्लोअर देन द लैंड बिकॉज इट हैज मच हीट कैपेसिटी, इसमें हीट कैपेसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई पानी की ये प्रॉपर्टी है कि वो ठंडा ही रहता है। दस द टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस इंक्रीजेस, लैंड का टेम्परेचर कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। इन टर्न हीटिंग अप द सराउंडिंग एयर, की जो उसके आसपास के ऊपर की हवा है वो सारी ठंडी हो जाएगी। Expansion occur in less dense warm air and in an over area the land having low pressure is developed, कि लैंड पे कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और जो एयर होगी वार्म एयर वो लाइट इन वेट है तो वो पूरी फैलने लगेगी। एट द सेम टाइम ऑन द टॉप ऑफ द सी क्या हो रहा है, हाई प्रेशर बन गया। ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर, इस प्रेशर के डिफरेंस की ही वजह से आपकी जो एयर है वो फ्लो कर जाती है फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर किधर था, सी की तरफ था। एयर कहाँ जा रही है सी की तरफ से, यहाँ आप देख सकते हो सी के साइड से एयर कहाँ जा रही है, लैंड पे जा रही है। यहाँ प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर, यहाँ प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर। ठीक है, तो मूवमेंट कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड, कि सी से जो लैंड पे एयर जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज।
आई होप जिसका भी ये टॉपिक क्लियर नहीं था उसे क्लियर हो गया हो. इफ एनी डाउट आप कमेंट करो, वी विल आंसर इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.